चली बच्चा जो है वो पौड़ियों के पास लटका हुआ है, न ड्राइवर को दिख रहा है न कंडक्टर को दिख रहा है, और बच्चे ने जोर से पकड़ा हुआ है, स्कूल बैग उसके पिट्ठू पे है। लेकिन मोटरसाइकिल वाला जो है मेरे हिसाब से 5 किलोमीटर तक वो वीडियो बनाता है, वो चला। उसका भी तो फर्ज बनता है कि ड्राइवर को हॉर्न मारे, रोक भाई इसको देख लो। वो क्या चाह रहा है कि ये बच्चा गिर जाता है या कोई अनहोनी हो जाती, तब वो बताता। तो मैं ये जो वीडियो बना रहे हैं, मैं यहाँ इस शिमला क्षेत्र के प्राइवेट बसों के कुछ लोगों को मैं कहना चाहूंगा, कड़ी चेतावनी देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सुधर जाएं। हमारी बस का इसका शीशा नहीं है, इसका इंडिकेटर नहीं है। जब इनकी बस का कोई फोटो दे दिया तो तकलीफ होगी। हम बोले तो अच्छा और तुम बोले तो बुरा, तो ये नहीं चलेगा। फेसबुक अकाउंट मंडी आरटीओ को कह देना चाहता हूँ, मंडी पर प्राइवेट बस ऑपरेटर को मैं कह देना चाहता हूँ, वो ललित राजपूत का पर्सनल फोन है, किसी की जागीर नहीं कि उसको बंद कर दिया जाए। उसने एचआरटीसी के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा है, उसने एचआरटीसी की फेवर में लिखा है, उसने ठीक लिखा है कि बस जा रही है हमीरपुर से ऊना से हमीरपुर और बोर्ड लगा दिया जाता है ऊना से सुजानपुर। ये कौन सा तरीका है? बस जा रही है मंडी से कुल्लू और बोर्ड लगा दिया जाता है मनाली का, वो कौन सा तरीका है? और बसों को सवारियों को कुल्लू में उतार के फिर उनको छोड़ दिया जाता है अकेले। जब जो बस मनाली को जा रही है तो सवारी तो उसमें बैठनी चाहिए। पीछे हमारी बसें खाली है और ये कुल्लू तक की मनाली की सवारी बेलाब चला के बोर्ड लगा के ले जाते हैं, सवारी को पता नहीं होता है। तो हम विरोध करेंगे, हम कोई गुंगे नहीं है कि हम प्राइवेट वालों से डरते हैं और ये कुछ भी करें हम नहीं करेंगे। मैं बार बार ये कह देना चाहता हूं कि प्राइवेट वाले हमारे से ना उलझे। आरटीओ इनको टाइम इनके मन मर्जी का देता। हाल ही में अपने नान में देखा कि 10 दिन पहले हमने एसपी साहब से हम डायरेक्ट मिले, हमारी यूनियन संगठन मिला। डीसी साहब हमारे से मिल ना पाए क्योंकि ग्राम पंचायतों के लोग आए हुए थे। हमने डीसी साहब के पीए के पास वो लेटर नोटिस दिया। उसके बाद हमने एमडी प्रबंधक महोदय जी को वो लेटर दिया, उसके बाद डीएम को दिया, उसके बाद हमने सीजीएम साहब को दिया। तो हमारा जहां तक हमारी सीमा थी, जहां तक हम जा सकते थे वहां तक हम गए, और उसके बाद जो हमारी सीमा है तो ये सीमा है। इस ताकत को हम दिखाएंगे क्योंकि हम कमाने आए हैं, घर से गुआने नहीं आए हैं। जब 4,000, 2,000, 4,000 गाड़ी वालों को भर रहे, 2,000 चलान वालों का भर रहे, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम किसके पास जाएं? सरकार नहीं सुनती है, प्रबंधन नहीं सुनता है, ये पुलिस सोई हुई है, डीसी साहब हमारी नहीं सुन रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, डीसी साहब से भी, एसपी साहब से भी और प्रबंधक महोदय से, हम किसके पास जाएं जब हमारी सुनाई कहीं नहीं है? हमें जगह दीजिए, कहाँ हमने गाड़ी खड़ी करनी है, कैसे हम रोटी खाएंगे? कि हमारी गाड़ी 1 घंटा कहीं भी स्टे होता है, 2 घंटे स्टे होता है, तो ऐसा तो नहीं रोड के बीच में खड़ी करके रखेंगे। आपकी गाड़ियों के माध्यम से डीसी साहब और एसपी साहब यहाँ आकर हमें ऑथेंटिक कोई हमारी बात ना मान लेते, लिखकर हमें नहीं दे देते, हम गाड़ियां बिल्कुल नहीं चलाएंगे। हमने नोटिस में भी लिखा है कि हम आईएसबीटी को गाड़ी चलाना बंद कर देंगे, हम नहीं जाएंगे। क्यों उठाएंगे? सवारियां परेशान हो रही, उनकी वजह से हो रही। हम बाईपास से सवारियां उठाएंगे क्योंकि तंग रोड पे गाड़ियां लेके जाएंगे, एक्सीडेंट होगा, गाड़ियां कारें लगेंगी, कार वाला पैसे लेगा, तो हमारे पास पैसे देने को नहीं है। या तो पुलिस प्रशासन या डीसी साहब या कोई भी सरकार हमारी जिम्मेवारी ले ले, जो भी गाड़ी लगती है उसके पैसे वो भर दें, अन्यथा यहाँ आकर बात करनी पड़ेगी। क्योंकि उनके ऑफिस में तो फिर हमारे को टाइम दिया जाता है, 1 घंटा वहां बैठे रहो, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। वो एसपी साहब और डीसी साहब यहाँ आके बात करें और हमारे को सुनिश्चित कराएं कि हाँ बाकी ही आज के बाद प्राइवेट वॉल्वो जो है, जो दिल्ली से आ रही, कोई कहीं से आ रही, वो उन जो हमें चिन्हित स्थान दिए, वो चिन्हित स्थान कोई हम अपनी मर्जी से नहीं लिए, वो हाई कोर्ट ने दिए। हमने एक पीएलआई दर्ज कराई थी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से माननीय उच्च न्यायालय ने जवाब मांगा। जब जवाब मांगा तो उन्होंने वो हमें जगह दी थी। अब जगह दी थी, जब हम 9 बजे को 10 बजे को आते हो, 4 बजे के पहले खड़े होते हैं, तो हम उनको हटाएं तो हटाएं कैसे? मेरा ड्राइवर कमांडो थोड़ी लड़ाई करने थोड़ी आया कि उसके साथ लड़ाई करेगा। वो दिल्ली से आया, उसको हटा, ये काम हमारा नहीं है, ये पुलिस प्रशासन का काम है, डीसी महोदया का काम है, एसपी महोदया का काम है। वो यहाँ आकर हमारे से बात करे और हमारे को पूरा आश्वस्त करवाए कि कल के आज के बाद कोई भी बस नहीं लगेगी, अन्यथा हम यहाँ से भी गाड़ियां नहीं चलाएंगे, ना टूटी-गंडी बस स्टैंड से गाड़ियां चलाएंगे, बाईपास से गाड़ियां चलाएंगे और ये बंद तब तक लगे। कुल्लू में चलान हुए, अभी हमारे दिल्ली से चलान आए हुए वॉल्वो में, अभी वो वॉल्वो में हजारों लाखों के चलान हुए पड़े हैं। हमारे चलानों की अनगिनत माया, क्योंकि ये फोटो खींचा जाता है और वो मैसेज ही आता है। क्योंकि ड्राइवर जाए तो जाए कहाँ? अगर रोड के बीच में गाड़ी में भी बैठा है, खड़ी गाड़ी है, तो पुलिस वाले आते हैं, फोटो खींच के चलान कर देते हैं। क्यों? इसलिए ये हमारे पास फोटो है, हम फोटो भी दिखा सकते हैं। ये गाड़ियां लगी, हमारी गाड़ी लगी और हमने 5,000 रुपये भरे। ये किस लिए जाम लगता है? किस लिए? तेल डाल रहा था, गाड़ी निकाल रहा था,
किस लिए जाम लगता है? इन बसों की वजह से, जो प्राइवेट वॉल्वो बसें हैं। एक तो इन्होंने हमारी सवारी का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे सवारी भी नहीं मिल रही है, एचआरटीसी पूरी की पूरी घाटे में चलेगी। दूसरा, चाहे प्रशासन है, चाहे शासन है, चाहे सरकार है, चाहे प्रबंधन है, चाहे हमारे एसपी मोदी है, डीसी मोदी है, इन्होंने शह दे के रखी हुई है, उनको पार्किंग भी फ्री है। आखिर इन्होंने सोच क्या रखा है? अगर इस एचआरटीसी को बंद करना है तो बंद कर दीजिए, प्राइवेट को चला लीजिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि ड्राइवर 5-5 हजार रुपया अगर महीने में एक बार भी 5 हजार भरेगा तो उसके पास बचा क्या? वो बच्चों को क्या खिलाएगा? इस कारण हमने बस स्टैंड बंद किया है। अगर मैं चैलेंज, इससे तो परेशान कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, जनता को परेशान कर रहे हैं डीसी महोदय, जनता को प्रशासन परेशान कर रहे हैं सरकार, जो इनको पूछ नहीं रही। अब हमें बताएं कि हम गाड़ियां लगाएं कहाँ? मेरी पर्सनल गाड़ी तो है नहीं, मैं इसको लाऊंगा, मेरे को पार्किंग की जगह तो चाहिए। अगर गाड़ी तो जगह पे खड़ी होगी, ऐसा तो नहीं कि कहीं रोड पे खड़ी की, चलान कर दिया, हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? हम चलान ही थोड़े भरते रहेंगे। पुलिस वालों से हम उलझ रहे हैं कि हमें कहाँ जाए? पुलिस वाले बोले ऊपर बात करो। अब ऊपर बात करें तो करें कैसे? तो हमारे पास तरीका जो है अब यही है। हमने एसपी मोदी जी को 5 मिनट बैठकर सारी सिचुएशन बताई थी कि ये सिचुएशन है, इस तरीके से हो रहा। बोले मैं एक्शन लूंगा। आज तक किसी ने हमें तो पूछना क्या, उनको भी नहीं पूछा। अभी गाड़ियां बाहर लगी हैं और हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ है। अभी कुछ गाड़ियां अभी निकल रही हैं, जब हमने बंद किया तब निकल रही हैं। लेकिन इस उनको हटाएगा कौन? हम हटाएंगे तो लड़ाई होगी तो हमारे ऊपर। लोग थे, सवारी थी, उनके आधार कार्ड चेक करना शुरू कर दिए और वो सवारियां ड्राइवर कंडक्टर के पास आई कि हमारे को ये तंग कर रहे हैं। उनके पीछे वो भी आ गए। जब उन्होंने उनका विरोध किया कि तुम आधार कार्ड चेक करने वाले होते कौन है, तो उन्होंने हमारे ड्राइवर को भी पीटा, लेकिन कंडक्टर को इतना पीटा कि उसकी आंखों के ऊपर टांके लगे, उसकी वर्दी फाड़ दी। और पुलिस की चौकी हार्डली 500 मीटर साथ में है। जब तक हमारे पदाधिकारियों ने वहां नारे नहीं लगाए, हमारे पदाधिकारियों ने पुलिस को जगाया नहीं, तब तक पुलिस बाहर नहीं आई। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस आखिर कर क्या रही है। और उसके बाद एक और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा एक हिमरी रूट चलता था, तो हिमरी रूट प्राइवेट को दिया गया। हमारा 15 मिनट बाद चलता था, उनको आरटीओ साहब ने 15 मिनट पहले आगे दे दिया। तो 15 मिनट जो हम पीछे चलते थे वहां कौन सी गाड़ी थी? मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ दाल में काल आरटीओ साहब, पूरे हिमाचल प्रदेश के आरटीओ को मैं बता देना चाहता हूं क्यों एचआरटीसी का बेड़ा गर्क करने में आप तुले हुए हैं। ये ना सोचिए कि एचआरटीसी की आप बंद कराएंगे तो आप बच जाएंगे, तो आप भी तैयारी करिए। हम परिवहन विभाग को भी बंद करवाना जानते हैं, क्योंकि बेड़ा गर्क आरटीओ ने किया हुआ है। हमारी बस 15 मिनट बाद चलती थी, और जब वो रूट बिका प्राइवेट को गया तो 15 मिनट एडवांस कैसे चली? ये कौन सी मिली भगती है? किस तरीके से? और वो 15 मिनट बाद जो हमारा टाइम था उसमें किसको चलाया जाएगा? कल को सरकार फिर ऑर्डर कर देगी, क्योंकि लोग आएंगे, लोग हमारे हैं, लोग बोलेंगे कि हमारी बस तो उस टाइम पे चल ही नहीं रही, तो फिर हमें गाड़ी देनी पड़ेगी, तो गाड़ी खाली जाएगी। जब वो गाड़ी खाली जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री मोदी बोलेंगे तुम कमाते कुछ नहीं है। तब हम कमाते कुछ नहीं है, हम करें तो करें क्या? आज की डेट में 115 करोड़ रुपया ओवर डायमंड नाइट का लेने को है, मेडिकल रिवर्समेंट 15 करोड़ लेने को है, 50,000 एरिज की किस्त पूरे हिमाचल प्रदेश ने लेकर खाली, पूरे कर्मचारियों लेकर आज तक हमें नहीं मिली। सैलरी हमें और पेंशन किस तरीके से मिलती है पूरे प्रदेश की जनता जानती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं, मैं प्राइवेट बस वालों ने एक कॉन्फ्रेंस की कि ललित कुमार राजपूत हमारे पदाधिकारी हैं, कंडक्टर उनके पदाधिकारी हैं, कि हमारी वीडियो बनाते हैं। मैंने उनको पहले भी कहा था कि आप हमारे से बिल्कुल पंगा न ले, क्योंकि हम भाई हैं। प्राइवेट भी हमारी, ऑपरेटर भी हमारा है, वो भी बस है, हमारी बस है। हमारी बसों की तो फोटो बना के आप भेजेंगे, लेकिन आप जब आपकी बस की फोटो हम कहीं भेज देते हैं तो इसका फेसबुक अकाउंट बंद कर दो। आरटीओ में जाके उसकी कंप्लेंट की जा रही। मैं मंडी आरटीओ को चेता देना चाहता हूं, पुलिस विभाग को चेता देना चाहता हूं, अगर हमारे ललित राजपूत के ऊपर कहीं कार्रवाई हुई तो ये पूरा प्रदेश उसके साथ खड़ा है, इस मुखलते में न रहे। उसके बाद मैं ये भी कह देना चाहता हूं, ये जो वीडियो वायरल करते हैं, ये वीडियो बनाते हैं, मेरी तो समझे पड़े है कि फेसबुक क्या सोच के क्या करते हैं। अभी कल वीडियो वायरल हुआ है, हमारी जोगिंदर नगर डिपो की बस है, उसके पीछे बच्चा लटका हुआ है, जबकि ड्राइवर कंडक्टर को मैं दिखा नहीं, लेकिन पीछे मोटरसाइकिल चला, वो भी हमारा भाई है कोई। लेकिन मैं उस मोटरसाइकिल बाइक वाले भाई से पूछना चाहता हूं, तू वीडियो बनाने में मशगूल तो है, लेकिन तू उस ड्राइवर कंडक्टर को बोल कि ये बच्चा कहीं गिर ना जाए, कि गाड़ी को रोको। लेकिन वो वीडियो बना रहा है, वो अपनी टीआरपी क्या लेते हैं क्या नहीं कमाते हैं, वो उसके लेने के चक्कर में घूम रहा है। वो क्या चाह रहा है? हिमाचल प्रदेश की जनता उसको भी बोले तू क्या वीडियो बनाकर साबित करना चाहता है? बच्चा अगर हमने एक नोटिस जो था वो माननीय एसपी महोदय, डीसी महोदय
माननीय प्रबंध महोदय हमने अपने सीजीएम साहब और डीएम साहब को दिया था कि ये जो प्राइवेट वॉल्वो बाहर से आ रही है, ये सुबह 4 बजे जहां भी पार्किंग को हमें जगह दी थी, सुबह 4 बजे वहां गाड़ियां लगा देते हैं और रात को 9 बजे निकालते हैं। हमारा ड्राइवर कंडक्टर 8 या 9 बजे तक आता है तो उसको कहीं जगह नहीं मिलती, पूरा दिन घूमता रहता, रोटी खाने तक को हमें टाइम नहीं है। हमारी गाड़ियों के चलान किए जा रहे हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन ने इसको अन्यथा लिया कि ये कुछ नहीं है, ये कीड़े मकोड़े हैं, बोलते हैं होना करना है, कुछ नहीं है। तो हमने इनको चिताया था, हमने डीसी महोदय जी को भी नोटिस दिया, हमने एसपी महोदय जी को भी नोटिस दिया कि इन प्राइवेट वॉल्वो को वहां से हटाया जाए, जो कि हमने कोर्ट ने हमें पार्किंग दी थी। अब जब वो लगा देते हैं 4 बजे वो सो जाएंगे, हम कहां जाएंगे रात के 10 बजे तक? शाम को हमारी गाड़ियां फिर जाती हैं। हम इतने तंग हो गए हैं कि मेरे ड्राइवर कंडक्टर ने वहां इतनी तंग जगह हो गई, इधर भी वॉल्वो लगी, उधर भी वॉल्वो लगी। आप टूटी गड्डी क्रॉसिंग से आईएसबीटी या लाल पानी तक आप देखें कि दोनों साइड बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हैं, कारें आती हैं, जगह कंजेस्टेड होगी, कारों के साथ गाड़ियां लगी। मेरे ड्राइवर कंडक्टरों ने 5-5 हजार रुपया भरा क्योंकि गाड़ियां लगी और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा तो मानना है कि हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है ये कहीं बाहर वाले ऑपरेटरों के साथ मिली हुई तो नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की गाड़ियां तो पार्किंग में खड़ी नहीं होगी, बाहर वाली खड़ी होंगी, या इसमें कुछ दाल में काला तो नहीं है। तो इन्होंने मजबूर किया, हमने नोटिस पे भी लिखा था कि हमें मजबूरन कुछ करना पड़ेगा। आपने